आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर केवल बालिकाओं के लिए है। यहाँ पर आप लोग और चीज़ ध्यान देंगे, इस मॉडल पेपर की एक और खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो प्रश्न मैं आपको बताऊँगा, यानी इस मॉडल पेपर के जो भी प्रश्न मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और इस मॉडल पेपर को मैं पूरा हल भी कराने वाला हूं इसी वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आप गृह विज्ञान विषय की तैयारी कर सकते हैं और हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक भी ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो पेपर है गृह विज्ञान विषय का केवल बालिकाओं के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बच्चे गृह विज्ञान विषय लेते हैं, जो बालक गृह विज्ञान विषय लेते हैं, उनका भी सिलेबस सेम यही रहेगा। तो ये पेपर आप सभी के लिए है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। पेपर में आपको कितना समय मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर आप देखेंगे 70 अंकों का पेपर का पूर्णांक रहेगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना जरूरी है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश यहाँ पर दिया गया है, यानी नोट है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। आगे यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न हैं तथा खंड खा में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं, यानी कौन सा प्रश्न करना है और कौन सा नहीं करना है, इसका निर्देश पहले ही दिया गया है। तो खंड का के अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यदि आप ये 20 प्रश्न सही तरीके से करते हैं, यानी इनका आंसर आप OMR शीट में सही तरीके से भरते हैं, सही उत्तर भरते हैं, तो आपके 20 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपके ये 20 नंबर तो बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड का के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन्हें सॉल्व करने से पहले आप निर्देश जरूर पढ़ लेना। निर्देश यहां पर दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार OMR उत्तर पत्रक में भरिए। मान लीजिए ये प्रश्न है आपका और इनमें से जो भी विकल्प सही है, आपको क्या करना है? OMR शीट में सही वाले विकल्प का चुनाव करके गोला आपको काला करना है। मैंने आपको OMR शीट भरने का तरीका बताया है। हिंदी का पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूं और उसकी वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए।
घर की बचत करने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प है। तो आप सभी जानते हैं कि यदि हम घर में बचत करना चाहते हैं, धन की बचत करना चाहते हैं, तो या तो हम डाकघर में धन को जमा कर दें या हम बैंक में धन को जमा कर दें। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए और बी दोनों, अर्थात विकल्प का और खा दोनों। यहाँ पर पहला वाला याद ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए विकल्प कौन सा सही है? तीसरा वाला। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है। अस्थि निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम या लौह या विटामिन बी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अस्थि निर्माण के लिए कैल्शियम का होना जरूरी होता है। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, सब्जियों को धोना चाहिए। अब कुछ प्रश्न गृह विज्ञान में ऐसे होते हैं जो आप लोग आसानी से कर लोगे, क्योंकि ये प्रश्न आपको समझना होता है। जैसा कि आप घर में कार्य करते हैं, आपको समझना है और कुछ प्रश्नों को आपको थोड़ा सा याद करना है। तो यहाँ पर जैसे ये प्रश्न आ गया, सब्जियों को धोना चाहिए, तो सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने के बाद, छीलने से पहले, काटने के बाद या प्रत्येक बार? तो आप सभी जानते हैं कि सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने से पहले। जब हम सब्जियों को छीलते हैं उसके पहले ही हमें सब्जियों को धो लेना चाहिए, उसके बाद में या बार बार धोना नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। वृक्षारोपण आवश्यक है किसके लिए? स्वच्छ वायु के लिए, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण क्यों आवश्यक होता है? स्वच्छ वायु के लिए भी आवश्यक है, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए भी आवश्यक है और भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करने के लिए भी आवश्यक है। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। प्रश्न संख्या 5 है, यदि एक कमीज में 2.25 मीटर कपड़ा लगता है तो 8 कमीजें बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? इसका आंसर आप सॉल्व करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, संक्रामक रोग फैलते हैं, तो संक्रामक रोग वायु द्वारा फैलते हैं, जल द्वारा फैलते हैं और संपर्क द्वारा फैलते हैं। उत्तर होगा ये सभी। यानी जो संक्रामक रोग होते हैं ये वायु, जल और संपर्क सभी के द्वारा फैल जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन या स्वादहीन या ये सभी? तो शुद्ध जल होता है स्वादहीन। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, किस चेक में बाएं कोने पर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्रॉस चेक। यानी रेखांकित चेक जो होता है उसमें बाएं कोने पर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? यदि हम भोजन पकाते हैं और दिए गए विकल्पों में से उस चीज का प्रयोग करते हैं तो हानिकारक होगा हम सभी के लिए। उत्तर क्या है? सोडा। यानी भोजन पकाने में यदि हम सोडा का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए हानिकारक होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, आप इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 11 है, रोगी का भोजन होना चाहिए, तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? रोगी का भोजन ऐसा होना चाहिए जिसे वह आसानी से पचा सके, तो उत्तर होगा सुपाच्य। प्रश्न संख्या 12 है, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? उत्तर हो जाएगा विब्रियो कालेरी जीवाणु
से हैजा रोग फैलता है। अगला प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर, रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? विकल्प दिए गए हैं, वस्त्रों को रगड़कर या वस्त्रों को पीट कर धोना चाहिए या वस्त्रों को पटक कर धोना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? बेकिंग कहलाती है। डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि को क्या कहते हैं? बेकिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो नील का प्रयोग हम सफ़ेद सूती वस्त्र पर करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोच की पहचान क्या है या मोच की पहचान है? तो यहाँ पर आप देखेंगे मोच की क्या पहचान है? सूजन होना, पीड़ा होना, मांसपेशियों में खिंचाव या ये सभी। तो आप सभी जानते हैं कि जब हमें या किसी को भी मोच आ जाती है किसी भी कारणवश, तो जहां पर मोच आती है वहां पर सूजन हो जाती है, ये सही है। पीड़ा होती है यानी दर्द होता है, ये भी सही है। और मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, तीनों ही विकल्प सही हैं, अर्थात उत्तर होगा ये सभी। प्रश्न संख्या 17 है, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां यानी 12 जोड़ी होती हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं। इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? उत्तर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में 24 पसलियां होती हैं। कितनी पसलियां होती हैं? 24 पसलियां होती हैं। प्रश्न संख्या 18 है, बचत सुरक्षित रखने का उत्तम साधन क्या है? तो बचत सुरक्षित रखने का उत्तम साधन क्या है? घर में रखना चाहिए या बैंक में जमा करना चाहिए या पड़ोसी के घर में रखना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम अपने धन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसे यदि हम बैंक में जमा कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। प्रश्न संख्या 19 है, स्नान ना करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय क्या है? उत्तर हो जाएगा स्पंज करना। यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 है, रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा? रिंग कुशन का प्रयोग सैया घाव होने पर किया जाता है। इसके बाद खंड खा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप निर्देश जरूर पढ़ लेना, क्योंकि निर्देशों के अनुसार ही आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर को हल करना है। निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम कितने शब्दों में? 25 शब्दों में देना है आपको। और यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न संख्या 21 है, मच्छरों से बचाव के उपाय लिखिए। 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा। और अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 तरल आहारों के नाम बताइए, यानी जो 4 प्रकार के तरल आहार होते हैं उनके नाम लिखना है आपको। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें मैंने इस मॉडल पेपर में शामिल किया है। प्रश्न अगला है, बैंक पासबुक की क्या उपयोगिता है? और प्रश्न संख्या 24 है, सजावट किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 25 है, कब्ज के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? यहाँ पर क्या होगा आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर होगा आहार। कब्ज के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? और प्रश्न संख्या 26 है, एनिमा से आप क्या समझती हैं? इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको।
और यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 है, ये सवाल पर आधारित है और 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आएगा। 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अथवा आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि टाइफाइड यानी मियादी बुखार से बचाव के उपाय लिखिए। एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको, 4 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर 28 नंबर का, सिलाई मशीन की सुई टूटने के क्या कारण हो सकते हैं। और प्रश्न संख्या 29 है, अपनी वस्त्र सुखाने की विधि लिखिए। और यहाँ पर अथवा में प्रश्न क्या है, सिलाई की किन्हीं 5 सामग्रियों के नाम और प्रयोग लिखिए। प्रश्न संख्या 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंधे का जोड़ उतरने पर क्या उपचार देते हैं। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, अस्थि भंजन के प्रकार बताइए। और प्रश्न संख्या 31 है यहाँ पर, श्वसन क्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा थर्मामीटर का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे इस प्रकार से, और निर्देश भी आपको पढ़ना है क्योंकि इन्हीं के अनुसार आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 है, डाकघर द्वारा संचालित मुख्य बचत योजनाओं का वर्णन कीजिए। अथवा पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 33 है, वयस्क पुरुष के लिए पाजामा बनाने के लिए प्रमाणिक नाप लिखिए एवं ड्राफ्टिंग कीजिए। और प्रश्न संख्या 33 का अथवा है, आकार के अनुसार रसोई घर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है। कितने? 6 नंबर का है। और प्रश्न संख्या 34 है, यहाँ पर जल की कठोरता आप किस प्रकार दूर करेंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि गृह विज्ञान का जो पेपर होगा उसका पैटर्न क्या होगा, पेपर में प्रश्न किस प्रकार से आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में। साथ ही साथ मैंने 20 बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के, इनको भी सॉल्व करा दिया है। और यदि आप इन्हीं प्रश्नों को तैयार करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।